नमस्कार। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा, आपको ये सुनकर लगेगा ये कहानी सच्ची नहीं हो सकती, पर यकीन मानिए, मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगा वो है सच्ची घटना पर आधारित है। और ये सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। ये कहानी मुझे एक इंसान ने भेजी और कहा है ये कहानी सबको सुनाने के लिए, ताकि वो मेरी तरह गलती ना करे। तो शुरू करते हैं। मैं जब भी उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहक जाता है। सोचता हूँ आखिर ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई। मैं जब भी उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ मेरा दिमाग अचानक से दुखने लगता है। सोचते रहता हूँ आखिर ये हुई क्यों मेरे साथ। तो आइए आपको मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारियों से पहले बाल आ गए थे और मैंने उन्हें काटने का मन बना लिया था, पर मुझे रेजर से बहुत डर लगता था। तो मैंने ऑनलाइन एक ट्रिमर मंगा लिया और कुछ ही दिनों में वो ट्रिमर मेरे घर डिलीवर हो गया। फिर जैसे ही वो ट्रिमर मेरे घर डिलीवर हुआ, मैं जल्दी जाकर उस ट्रिमर को पकड़ा और अपने घर के अंदर ले आया और उस डब्बे को खोला और ट्रिमर को उसके बॉक्स से बाहर निकाला। और जैसे ही मैंने उस ट्रिमर को ऑन किया, अचानक से वो ट्रिमर जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैं डर गया, क्योंकि मैंने अपने जीवन भर में कैंची से लेकर ट्रिमर तक बाल कटा रखे हैं, पर वो चीज़ें इतनी ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं करती। वो ट्रिमर मेरे हाथ में जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा था और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उस ट्रिमर से अपने बाल काटने की कोशिश की, पर उस ट्रिमर से मेरे बाल कट नहीं रहे थे, पर घास अच्छे से कट रही थी। मुझे लगा मेरे बाल छोटे हैं, तो इसलिए वो ट्रिमर मेरे बाल अच्छे से पकड़ नहीं रहा था। तो फिर मैंने थोड़े दिन अपने बाल उगने का इंतज़ार किया। फिर कुछ दिनों बाद जैसे ही मेरे बाल थोड़े बड़े हो गए, मैंने उस ट्रिमर से अपने बाल काटने की कोशिश की, पर इस बार मेरे कोई भी बाल कटे ही नहीं। मैं हताश हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं सब कुछ हो गया। और फिर मैंने उस ट्रिमर को उस टेबल पर छोड़ दिया। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी आत्मा थरथरा जाती है, काँप जाती है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और देखते ही देखते रात हो गई और मैं सो गया। रात को मेरी आंखें खुली, अपना फ़ोन खोल के देखा को रात के 12 बज रहे थे और मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगने लगी। मेरी अंदर की प्यास को बुझाने के लिए मैं बस सिर्फ पानी ही पी सकता था और मैं फटाफट जाकर पानी पीने लगा। अपनी अंदर की प्यास को बुझाने के बाद मैं अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे जोर जोरों से कोई चीज़ वाइब्रेट होती हुई सुनाई दी। मैंने अपना फ़ोन चेक किया, पर उसमें कुछ नहीं था। पर तभी मेरी नज़र उस टेबल पर पड़ी जिस पर मैंने एक अपना ट्रिमर रखा हुआ था। धीरे धीरे मैं उस टेबल की ओर बढ़ता चला गया और जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैं आज भी उस चीज़ को भूल नहीं पाता हूँ। और मैंने देखा उस टेबल पर वो ट्रिमर जोरों जोरों से वाइब्रेट कर रहा था। और वो चीज़ देखने के बाद मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर भागने लगा और अपने कमरे में पहुंचने के बाद मैं उस ऐप पे उस सेलर को ढूंढने लगा जिससे मैंने ये ट्रिमर ऑर्डर किया था। आखिरकार मुझे उसका नंबर मिल गया और फिर मैंने उसको कॉल लगाया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर की जांच कर लें।
आखिरकार उसने मेरा फ़ोन उठाया और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने उसे सब कुछ बता दिया। और फिर उसके बाद उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर तब मेरे होश ही उड़ गए। उसने मुझे बताया कि असल में तो वो उस ट्रिमर को बेचना ही नहीं चाहता था। उसके एक नए आदमी ने मुझे वो ट्रिमर गलती से डिलीवर कर दिया था। और फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों है। फिर उसने मुझे उस ट्रिमर की कहानी बताई और ये सुनकर तो मेरे सच में होश ही उड़ गए। उसने मुझे बताया बहुत समय पहले एक वाइब्रेटर था जिसका ओनर उसे रोज यूज़ करता था। पर एक दिन उसके ओनर ने उस वाइब्रेटर को कूड़ेदान में फेंक दिया। और फिर कुछ समय बाद वो वाइब्रेटर रिसाइकल हो गया और उसके पास उसी टीमर में लग गए जो उस टीमर मेरे टेबल पे रखा हुआ है। यह सुनने के बाद मेरी और भी ज़्यादा फट गई और मेरा शरीर थरथराने लगा। ये कहानी सुनाने के बाद उसने मुझसे कहा तुम चिंता मत करो, कल सुबह मेरा आदमी आएगा तो तुम उसे वो टीमर दे देना और चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नया टीमर दे दूंगा। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम किसी कमरे में हो तो कमरे से निकलना मत, चाहे हालात कितने भी बुरे हो जाए। और इस बात को सोचते सोचते मुझे आँख लग गई और मैं सो गया। सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर थपथपाने की आवाज़ आई और फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसका ही एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में 2 बैग थे। उसने पहला वाला बैग मुझे दिया और कहा इस बैग में उस ट्रिमर को ले आओ। तो मैं जल्दी अंदर जाकर उस ट्रिमर को उसके डब्बे में पैक कर उस बैग में डालकर उसे दे दिया। और फिर उसने वो दूसरा बैग मुझे दिया। मैंने देखा था उस बैग में एक नया ट्रिमर था। और फिर उसने बोला मेरे मालिक ने ये भेजा है। और फिर वो जाने लगा। जाने से पहले उसने मुझे एक बात बोली और उस बात को सुनकर मैं आज भी डर जाता हूँ, थरथरा जाता हूँ, काँप जाता हूँ, बस पैंट में मुतने ही वाला होता हूँ। उसने ये कहा थी अच्छा हुआ तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सकता था। और जाने से पहले उसने मुझे एक और बात भी बोली कि जिस टेबल पर उस टीमर को रखा था उस टेबल को अच्छे से साफ करने के लिए। मैंने पूछा क्यों, तो फिर उसने बताया ये तुम्हारे ही भलाई के लिए। अगर तुमने ये नहीं किया तो आगे जाकर तुम्हें ही परेशानी होगी, तो उस टेबल को अच्छे से साफ कर देना। मैं और भी कुछ और पूछता तो वो जब तक जा चुका था। और फिर मैं अपने टेबल को साफ करने लगा और ये सोचने लगा आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। और फिर फाइनली ये सिलसिला ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना। और किसी सुंदर लड़की को फीडबैक देना हो तो सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना। और अगर कोई सुंदर लड़के को फीडबैक देना है तो अपना नंबर कमेंट में लिख देना, मैं पर्सनली फीडबैक लूँगा।